वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विद मोनिका। तो इसमें हमने अभी तक जो वीडियोस करी थी वो केमिस्ट्री से रिलेटेड थी, क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड। तो अब मैं फिजिक्स स्टार्ट कर रही हूँ इसमें, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रक्स वीडियो रहने वाली है, आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी ये। तो इससे शुरू करते हैं। पहला है चैप्टर लाइट से रिलेटेड। तो मैं आपको लाइट बता देती हूँ क्या होती है। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एक फॉर्म है एनर्जी का। जैसे साउंड एनर्जी होती है, ऐसी ही लाइट भी एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। अब इसके कुछ फिनोमिना है जिसको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो पहला है इसका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई लाइट किसी मीडियम में आई और किसी सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में वापस चली गई। कैसे? यहाँ पे एक सरफेस है, ये लाइट रे आई, इस सरफेस पे टकराया उसने और फिर उसके बाद वो टकरा के उसी मीडियम में वापस चली गई। तो ये जो फिनोमिना है ये आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसमें यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ये जो रे आई है, ये आने वाली रे को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। जो रे चले गई टकरा के वापस, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये नॉर्मल तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखो, दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे एंगल तो बनता ही है। तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि एंगल आई। और यहाँ पे एक एंगल बनता है जो कि होता है एंगल आर। अब इसके लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला है एंगल आई एंगल आर इक्वल। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये पहला लॉ है। और सेकंड क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये दूसरा लॉ है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ वन प्लेन। तो ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ये दूसरा लॉ है इसका। तो अब हम पढ़ते हैं इसके आगे मिरर्स के बारे में, क्योंकि उसमें हम रिफ्लेक्शन देखते हैं और जो कि हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है। मिरर जो होते हैं, मिरर दो टाइप के होते हैं आपके सिलेबस में, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। एक प्लेन मिरर भी होता है, लेकिन डीपली आपके बुक्स में कॉनकेव और कॉन्वेक्स को बता रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मिरर। एक है कॉनकेव, एक है कॉन्वेक्स। कॉनकेव का मतलब हिंदी में होता है ये अवतल और ये उत्तल दर्पण है। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये ऐसा मिरर है और यहाँ पे शेड हो रखा है, यानी कि इस वाले पार्ट से होगा रिफ्लेक्शन। तो ये होता है कॉनकेव मिरर। और जो कॉन्वेक्स है इसमें होता है ऐसे, इनकी इधर की साइड से रिफ्लेक्शन होता है। तो ये कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। दोनों का ही हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो आगे इसमें यूजेस में भी पढ़ेंगे। अब हम इससे रिलेटेड टर्म्स देख लेते हैं कुछ, यानी कि बेसिक मिरर अगर है आपके पास कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो उसमें क्या क्या टर्म यूज होती है। तो सबसे पहले ये मिरर हमने बनाया, इसका जो सेंटर है ये, इसको बोलते हैं पोल, पी से डिनोट करते हैं इसको। इसके बाद हमने क्या कहा कि ये जो मिरर है ये किसी एक सर्कल का पार्ट रहा होगा, मतलब किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा। तो मान लेते हैं ऐसे 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 एक सर्कल का ये स्फीयर का पार्ट है। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो है यहाँ पे सी से डिनोट कर दिया, ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हमने मिला दिया, इस लाइन को, पोल को और सी को मिला दिया। तो ये जो क्या बन गया हमारा यहाँ पे रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। इसके बाद है फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, उससे पहले एक और टर्म बता देती हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पूरी लाइन जा रही है ना पी से सी से, ये अगर आगे तक भी जाती जा रही है, ये पूरा, इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आई आफ्टर रिफ्लेक्शन
वो जिस पॉइंट से होके जाती है उसे हम कहते हैं फोकस। आपको अगर ये डेफिनेशन नहीं आई तब भी तो दूसरी भी बता देती हूँ कि सी और पी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, और इसमें रिलेशन होता है एक एफ और पी के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। और इसमें फॉर्मूला क्या है आपके पास कि r/2 इज इक्वल टू एफ, यानी कि एफ आर का आधा होता है। तो ये इतने ही टर्म्स इसमें इम्पॉर्टेंट थे। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब है इमेज फॉर्मेशन। इमेज कैसे बनती है कॉन्वेक्स मिरर में या कॉनकेव मिरर में। तो मैं कॉनकेव वाला बता रही हूँ क्योंकि उसमें 6 आपके पास इमेजेस हैं कि कैसे कैसे इमेज बनती है, इमेज फॉर्मेशन। उसके लिए कुछ रूल है। रूल्स क्या है? पहला रूल ये है कि अगर कोई मिरर है, जैसे ये बना दिया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आएगी कोई भी लाइन तो वो फोकस से होके जाएगी। ये पहला रूल है। और दूसरा रूल है कि अगर फोकस से कोई लाइन आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये कॉनकेव मिरर ही है, तो फोकस से अगर कोई लाइन ऐसे आ रही है टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है, ये ऐसे आई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी इसी पाथ से जाएगी। तो ये इस तरीके से एरो बन जाएगा कि इसी से आई और इसी से चली गई। लास्ट हमारे पास है कि अगर कोई रे ऐसे आई और पोल पे यहाँ पे टकराई, इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे एंगल आई बनेगा और एंगल आर बनेगा। और आपको पता ही है एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि हम इमेज फॉर्मेशन में यूज करेंगे। अब इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि हम इसमें कैसे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे रखा है, उस हिसाब से इमेज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ये कॉनकेव मिरर, ये हमने ऐसे बनाया। हमने माना पहला कि इमेज जो है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है। तो जब भी ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होता है या बहुत दूर है तो हम मान के चलते हैं कि जो रेज आ रही है वो पैरेलल आ रही है। तो वो इस तरीके से आ रही है ऐसे। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस के अलग ही पैरेलल आ रही है, यहाँ पे पी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी। ये रहा। दूसरी लाइन भी ऐसी आई पैरेलल और टकरा के कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी सीधी। तो जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पे एफ पे दोनों लाइनों ने इंटरसेक्ट किया है तो एफ पे इमेज बनती है, लेकिन बहुत छोटी बनती है और रियल और इन्वर्टेड बनती है। इसमें आपसे ये पूछा जाता है इमेज कैसी बनेगी, तो कैसे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड क्या होता है, रियल इमेज का मतलब जो असली में बनती है और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज बनती है। तो ये पहला था कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया है। दूसरा, अब जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। तो यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सी है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है। ये रे आई, मैं यहाँ पे एरो भी बना देती हूँ, आपको अच्छे से आएगा सब समझ में। तो ये रे आई आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। फिर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गई। अब देखो इसमें यहाँ पे स्पेस नहीं है तो थोड़ा ऐसे बन जाएगी, यहाँ पे सी है। तो ये देखो कहाँ पे बनी इमेज, कहाँ पे बनी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, सी और एफ के बीच में इमेज बन रही है सी के बियॉन्ड। तो यहाँ पे लिख दोगे बियॉन्ड सी। ऐसे अब तीसरा है, ये आपका ये है मिरर।
अब इसका उल्टा करते हैं। अभी कहा था बियॉन्ड सी पे इमेज बनी ना, अब हम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है। तो ये पहला तो फोकस से ही गया और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ पे इमेज बन गई। ये एरो बना लेती हूँ, इसमें दोनों एरो इधर की तरफ को है। तो इमेज यहाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और इमेज कहाँ पे बनी, सी और एफ के बीच में। इसमें प्लेस पूछा जाता है कि इमेज कहाँ पे बनेगी और कैसी बनेगी। इसमें कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है ना, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखते हैं सॉरी, तो क्या होता है, एक फोकस से आई और दूसरी रे क्या हुई, यहाँ से ऐसे आके टकरा के ऐसे चली गई। तो जब हम फोकस इस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, सेम साइज की बनती है, बस इन्वर्टेड होती है। तो ये 1 2 3 4 हो गए। अब कौन सा छूट गया इसमें, इसमें एक छूट गया पॉइंट कि जब सी उसमें एफ और पी के बीच में हो इमेज। तो फिर से बनाते हैं अपना कॉनकेव मिरर। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे P है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे F है और यहाँ पे P है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा तो रे आई और कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरी रे भी आई तो हुआ क्या, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई ऐसे। तो यहाँ पे तो ये नहीं मिल रही है ना, क्योंकि कट हो रही है वो। तो हुआ क्या, यहाँ पे अगर हम इसको पीछे पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ पे कहीं पे मिल रही है। तो ये वर्चुअल इमेज बनती है और ये क्या है, बहुत बड़ी साइज में बनती है। देखो इमेज, ऑब्जेक्ट कितना छोटा था और इमेज काफ़ी बड़ी बन रही है और बिहाइंड द मिरर बनती है। तो ये इसमें इतना ही था। अब मैं इसके यूजेस बता देती हूँ आपको, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के। कॉन्वेक्स में भी इमेज बनती है, बस 2 उसके डायग्राम है, वो एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता है। तो मैं बता रही थी आपको कि इसके यूज़ क्या है। कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ पे, आपको जब भी कोई चीज़ बहुत बड़ी देखनी है पास से तो आप कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल शेविंग में या फिर मेकअप में जो मिरर यूज़ होता है वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। डेंटिस्ट के पास भी जो मिरर होता है वो भी आपका कॉनकेव मिरर होता है। हेडलाइट होती है गाड़ियों की, वो भी कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। और आपने सोलर फर्नेस देखा होगा, उसमें भी कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं सॉरी। तो कॉन्वेक्स कहाँ पे यूज़ करते हैं आप, तो कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं आपका, जैसे जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, क्योंकि स्ट्रीट लाइट में आपको पढ़ना तो है नहीं, तो वो आपको बस पाथ दिख जाए उतनी आपको रोशनी चाहिए। तो उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। और आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि रियर व्यू इमेज, जब रियर व्यू मिरर रहता है जो कि व्हीकल के साइड में रहता है, तो उसमें कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, वो भी कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ही वाइड एरिया कवर हो जाता है। दूसरा, उसमें चीज़ों की इमेज जो है वो छोटी छोटी बन जाती है, तो हमें पीछे से आने वाली काफ़ी गाड़ियाँ दिख जाएंगी कि ये गाड़ियाँ पीछे से आ रही है। तो इतना आज के वीडियो में इनफ है आई थिंक, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो आई होप आपको आज के टॉपिक क्लियर हुए होंगे, आपको ये समझ में आ रहे होंगे जो भी मैं समझा रही हूँ। और अगर कोई भी आपको क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ फॉलो माय चैनल एंड ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।